कुछ चीजें बुनियादी होती हैं जिनमें कांग्रेस भाजपा सपा बसपा हो नहीं सकता, करने की कोशिश करो तो भी नहीं होता, थेतरई हो जाएगी लेकिन वो होगा नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश के आम आदमी के मन में भी ये सवाल रहा, हमेशा रहा कि भाई मुख्तार अंसारी पंजाब में वहां चिलगोजे क्यों खा रहे जेल में, और पंजाब की सरकार उनकी मेहमान नवाजी क्यों कर रही। जब उत्तर प्रदेश का है उनको यहां भेजो तो पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, करदाताओं का पैसा खर्च किया वहां बड़े बड़े वकील करके, ये सवाल तो उठेगा ना। अलका राय ने ये चिट्ठी लिखी थी प्रियंका गांधी और सोनिया जी को कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी सरकार, ये मसला तो उठेगा दोस्त। आज वही मुख्तार अंसारी बांदा में शांति व्यवस्था कायम किए हुए हैं कि नहीं, चुपचाप। यही योगी मॉडल है। आप इसको योगी मॉडल मत बोलो, यूपी मॉडल बोल दो, लेकिन जनता कह रही ठीक। और दूसरी बात जो कांवड़ की आई ना मित्र, मिश्रा जा रहा हूं बात, कांवड़ की बात ये समझ लीजिए, 7 करोड़ लोगों का ट्रांजिट एक रोड पर, एक ही दिशा में, छोटी घटना है क्या? आप एक घटना बता रहे वो भी दुखद है, एक पक्षी भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन जितना बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोग तो कांवड़िए निकल गए रोड पर। छोटी घटना है, उसको मैनेज करना मित्र। लेकिन मुश्किल ये है, आप तब ये पूछ लेते हो कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने का पैसा कहां से आया, इसी से वोट फिर कैसे मिलेगा आपको बताओ। जब कांग्रेस ये पूछेगी कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने का पैसा किसने दिया, तो मसला खड़ा हो जाएगा। एक मिश्रा जी, वसवराज मुंबई ने कहा कि योगी मॉडल भी लागू करेंगे अगर जरूरत होगी। मेरा आपसे प्रश्न, योगी मॉडल तो उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, सब लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे सहमत हैं कि योगी मॉडल के 100% क्रियान्वयन और सफलता दोनों के लिए ये जरूरी है कि जो राज्य सरकार इस मॉडल को लागू करे उसका नेतृत्व कोई योगी जैसा व्यक्ति ही करे तो परिणाम पूरा आएगा। ठीक, योगी मॉडल परिणाम दे, इसके लिए योगी जैसा जीवन भी होना चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर उतरवाना है तो पहले गोरखनाथ बाबा मंदिर से उतरेगा, इतना कलेजा तो रखो। और एक तहमत, एक कुर्ता, एक गमछा, सैंडल और मोजा, बस, इससे ज्यादा तो कोई जीवन में जोड़ा ही नहीं। दिन में 5 बार ड्राई क्लीनिंग के कपड़े पहनने वाले लोग फिर योगी से कैसे मैच करेंगे? मिश्रा जी। अमिताभ जी, बात आपकी सही है। आपने अपने ओपनिंग डायलॉग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि योगी मॉडल को हम आज डिकोड करेंगे, ये है क्या। अगर ये डिकोड हो गया ना तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं 2 चीजें बोलूंगा, न्याय मम धर्म और यतो धर्मस् ततो जया। पहले जो शासक होते थे, योगी मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, हजारों साल से अपने देश की न्याय के लिए ये परंपरा है। और आपने जो एक चीज बोली कि न्याय कानून व्यवस्था अगर किसी समाज में लागू है और सुचारू रूप से चल रहा है तो आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, समरसता वाला विकास, भाईचारा वगैरह सब अपने आप डेवलप हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो पहले के शासक होते थे उनका सबसे ज्यादा फोकस होता था न्याय पे, अपराधियों को कंट्रोल करने पे। और जो आज योगी मॉडल में हो रहा है वही अवधारणा न्याय की, दंड संहिता की हजारों साल पहले थी। और क्या थी, मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस ऑन द स्पॉट, यानी न्याय तुरंत हो और बिना किसी विलंब के हो। कौन राजा विक्रमादित्य के न्याय को नहीं जानता है कि जब 2 औरतें ये लड़ते हुए पहुंची कि ये मेरा बच्चा है, तो क्या उन्होंने हियरिंग पे हियरिंग की कि इमीडिएट जो है अपने राज दरबार में उन्होंने तलवार निकाल के बोला कि मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, दोनों औरतें ले लो, और न्याय हो गया, पता चल गया कौन असली मां है। हजारों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं। न्याय की, एक सुरक्षित समाज की, एक सभ्य समाज की पहली अवधारणा हो कि न्याय तुरंत होना चाहिए, ऑन द स्पॉट। डिले होने पे न्याय का कोई महत्व नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि न्याय की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यू
कितने प्रमाण में न्याय हो यह भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मर्डर करके आए और उसके बाद 1 महीने जेल रहने के बाद कराटे बिट्टा की तरह अभी तक वो 20 साल तक जो है इंतजार करता रहे। उतना ही दंड उसको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलना चाहिए जितना गंभीर अपराध उसने किया है, ताकि समाज को जो आगे चल के अपराधी पैदा होंगे उनके मन में भय पैदा हो। मैं सुन रहा था हमारे कोई एक राजनीतिक मित्र बोल रहे थे कि हमारे पार्टी के लोग डर जाते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आप लोग अपराधी हैं जो डर जाते हैं? मैं तो पूरा यूपी ट्रेवल करके अभी आया हूं, कहीं कोई भय नहीं है। भयमुक्त समाज अगर करना है तो ये जो सनातन की न्याय की परंपरा है, योगी महाराज तो इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, और इसकी पुनरावृत्ति वही कर सकता है जो वाकई में एक योगी हो। पहले के राजा महाराजा भी त्यागी और योगी ही होते थे, जिनके अंदर खुद भय ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। आप अपनी जेबें भरोगे तो आप न्याय कहां से करोगे? न्याय का तराजू अगर आप खुद लेके बैठोगे तो तौलोगे कहां से आप? जी बिल्कुल ठीक बात है। एक बात कह के मैं मीसम जैदी साहब हमारे साथ आ गए, उनका भी स्वागत करता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन एक बात और को, योगी जी पर कुछ बातें कही ए के मिश्रा जी ने। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री होके आए तो अजब गजब परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बने थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री निवास में जहां जिस कक्ष में मैं रहूं उस कक्ष को मेरे हिसाब से बना दो, बाकी जहां उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठे वहां सरकार में अपनी मर्जी कर ले भैया, ठीक है, जैसा सोफा चाहो वैसा डाल लो। लेकिन योगी को महंगी चीजों की जरूरत नहीं। तो जो व्यवस्था उनके कक्ष में गोरखनाथ मंदिर में है, ऊपरी माले में जहां वो रहते हैं, वही व्यवस्था उनकी हुई फिर मुख्यमंत्री के निवास में। इसीलिए मैंने कहा कि योगी मॉडल लागू करना, जैसे बताया जाता है कि भाई ये दवा है, लेकिन ये मठे के साथ लेनी है, गर्म पानी के साथ लेनी है, मौसम्मी के रस के साथ लेनी है, उसकी एक व्यवस्था होती है ना। दवा तो पता है, लेकिन उसका प्रयोग तभी होगा जब योगी जैसा जीवन आप जिएंगे।